कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला आत्मा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वो केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसका ही परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं। हम खुद को जैसा सोचते हैं हम वैसा ही है। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकत्रित करके कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दे। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम तो इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव अपने आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धरना को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रो रहे हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, और जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रो रहे हो? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप संसार की हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करते हैं जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसका चिंता ना करके बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करे। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा, और अच्छा है तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। परमात्मा कहते हैं मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो और रिश्ता ही ना बचे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख ही है। किससे, कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं।
हमारे भविष्य का आधार आज के लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। कान्हा जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही दुखों का संहार होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्ण।